हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम उत्तम। मैं आपको एक स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ जो कि एक छोटा सा गांव पुरानी स्टोरी है। देखना इसको, पूरा वीडियो को देखना, आपको समझ में आएगा। एक गांव था। गांव में एक छोटा सा घर था। एक माँ रहती थी, उसके 4 बच्चे थे। बोले तो 4 बच्चों में से सबका कार्य अलग अलग था। नित्य कर्म था वो सबका अलग अलग था। जैसे कि बड़ा भाई खेती करता था, छोटा भाई काम पे जाता था, और उससे छोटा जिसका दुकान था, छोटा सा कोई भी चीज़ का दुकान था। उसके बाद एक सबसे छोटे भाई का, जो पूरे दिन उसका काम ही नहीं था, पूरे दिन सोता ही रहता था। बहुत दिन हो गए, वो सभी अलग अलग। वो जो सोता रहता था वो माँ के पास ही रहता था, पूरे दिन सोता रहता था। माँ कहीं जाती थी, काम करती थी और रोटी बना बना के उसको खिलाती थी। बहुत दिन बीत गए, माँ की उम्र हो गई, एज हो गई, इसलिए वो सबको बुलाया और सोचने लगी माँ कि मैं तो अब बूढ़ी हो गई हूँ, और तो ये क्या करेगा, छोटा वाला भाई क्या करेगा जो कि पूरे दिन सोता ही रहता है। तो क्या हुआ कि सबको बुलाया, इकट्ठा किया चारों भाइयों को, और बोला कि अब तो मेरी तो उम्र हो गई है और आप सबको मेरी देखभाल करनी पड़ेगी। बोले तो खाना खिलाना पड़ेगा, देखभाल करनी पड़ेगी। तो बोले तो बड़ा भाई 4 दिन, बोले तो 4 दिन, बोले तो एक भाई ऐसे की बारी थी। बड़े भाई की बारी आज खाना खिलाना सुबह शाम, छोटे भाई की बारी थी सुबह शाम। ऐसे सबकी बारी रखी गई थी कि 4 दिन 4 दिन ना सब मिल के माँ को खाना खिलाए और सभी साथ बैठ के खाना खाए। बड़े भाई ने खाना खिला दिया, छोटे सेकंड नंबर वाले ने खाना खिला दिया, थर्ड वाले ने खाना खिला दिया। फोर्थ की बारी आई तो शाम का टाइम था। बोले तो सुबह शाम को रखा गया था खाना, कि शाम को ये भाई खाना खिलाएगा। तो क्या हुआ कि दिन को तो सब काम पे निकल गए, शाम को साथ में मिल के खाना खाएंगे बैठ के। तो उसको बोला गया कि भाई तुम्हें पूरे दिन सोता रहता है, क्या भी काम नहीं करता, तो आज जाओ कि हमारे 4 माँ के लिए और चारों भाइयों के लिए खाना लेके आओ। तो उसको बोला गया तो उस एकदम से उसकी नींद उड़ गई कि मैं कहाँ से खाना लाऊंगा, मैं ना तो काम करता हूँ ना कुछ करता हूँ। कहीं भी जाता था तो वापस आता था, उसका कोई भी काम उससे होता नहीं था, क्योंकि वो नींद लेता था पूरे दिन। पूरे दिन नींद ही लेता था, वो कमज़ोर हो गया था, पूरे दिन नींद लेता था। उसको समझ में ही नहीं आता था क्या करना है क्या नहीं करना। वो माँ के भरोसे बस सोता रहता था पूरे दिन, कि माँ बनाएगी और खा लेगा बस। वो पूरा पूरा दिन नींद ही लेता था। तो तभी क्या हुआ, वो उसका दिमाग बोले तो चल रही नहीं था कि अब क्या करूँ, आगे क्या करूँगा मैं, कैसे खाना लाऊंगा मैं। मेरे पास ना तो पैसा है, एक दिन में शाम को पूरी फैमिली को कैसे खाना खिलाना। वो सोच में पड़ गया, घर से निकल गया, क्या करूँगा क्या करूँगा। तभी उधर एक राजा था जिसकी इकलौती पुत्री थी। तो उसकी शादी का एज हो गई थी, उम्र हो गई थी। तो राजा ने पंडित जी को पूछा कि हमारे तो लड़की का अभी उम्र हो गई है, तो शादी के लिए एक अच्छा वर ढूंढना उसके लिए। तो बोले तो कैसे ढूंढे उसके लिए। तो पंडित जी ज्ञानी आदमी थे, ज्ञानी पुरुष थे। उन्होंने पूरा पहले से ही सब कुछ दिमाग में आ गया था कि उनकी शादी किस घर में होगी, किस लड़के से होगी। इसलिए पंडित जी ने बोला, साधु था, ज्ञानी साधु था, बोला कि इनके लिए एक अच्छा वर ढूंढना है तो आपको 4 पाई लानी पड़ेगी। बोले तो 4 पाई, बोले तो जो कि सोते हैं ना जिसके ऊपर, उसको बोलते 4 पाई। तो वो 4 पाई लाई, 4 पाई ला के फिर रखा उधर महल में रखा। तो साधु ने बोला कि वो 4 पाई जाके खेत में कहीं छोड़ाओ और रात को उधर छोड़ाओ, और जो भी आपको सुबह सोता हुआ उसके ऊपर मिलेगा वो आपके बेटी का, उसके साथ शादी कराई जाएगी। तो वो 4 पाई उधर रखी।
गांव के थोड़ा बाहर में रखी चारपाई, तो पलंग बोलते उसको, पलंग रखा उधर। तो पलंग रखा तो वो लड़का, जो माँ का लड़का था ना, वो छोटा वाला, पूरा गांव फिरा, किसी ने उसको कुछ नहीं दिया, न पैसा दिया न रोटी दी। तो वो जाके पूरा गांव फिर के आ रहा था, तभी उसको चारपाई दिखी रात को। उसने सोचा कि अभी टाइम तो हो गया खाने का, उन्होंने कुछ खाया होगा कि नहीं खाया होगा, मेरे को तो मिला नहीं है, इसलिए कि मैं इसके ऊपर सो जाता हूँ और कल सुबह देखा जाएगा जो भी होगा वो। तो वो भूखा प्यासा उसके ऊपर सो गया। जैसे कि सुबह हो गई, 6-7 बज गए, तो राजा साधु ने बोला था कि जो भी सोएगा उसको सुबह 6 या 7 बजे महल में लेके आओ। तो वो पैराती थे, जो सेनापति थे सभी, उनको बोला गया कि उसके ऊपर जो भी सोया होगा उसको 6 या 7 बजे महल के अंदर लेके आओ, ऐसे उठा के, चारपाई उठा के। तो वो सभी जा गए और वो पूरे उसको साथ में उठा के लेके आए राजमहल में। राजमहल में लाके बीच में सुला दिया, सब मंत्री वगैरह, राजा महाराजा सभी आके उधर बैठ के कुर्सियों पे, और वो सोया हुआ था। उठा तो देखा, एकदम से देखा कि सभी 9-10 बज गए थे, ये टाइम था। तो देखा तो वो सोच रहा है कि मेरे को सपने में आ रहा है कुछ, कि राजमहल सब दिख रहा है उसको, बड़े बड़े राजा दिख रहे, सेनापति दिख रहे, महल दिख रहा है, सब आजू बाजू में सब बड़ा सा महल। देखा तो वो दिमाग काम नहीं कर रहा था उसका। बोले तो पहले पहले की बात है, ये राजा महाराजा की टाइम की बात है। तो जब उसने देखा तो फिर उसको राजा ने बोला कि सेनापतियों, उनको उसको लेके जाओ और स्नान करके अच्छा ड्रेस पहना के लेके आओ, राजा महाराजा जैसा। वो बोला सपना है कि हकीकत है, पर उसको लेके गए, स्नान किए, कराया उसका, फिर सभी माला वगैरह, राजा का ड्रेस पहनवाया और उसका लगन, उसका शादी कराने लगे। तो वो सोचने लगा कि ये कैसे हो रहा है, एकदम से ये कैसे हो रहा है, मैं तो खाना लेने के लिए गया था, मेरी माँ भाई सभी उधर वेट कर रहे होंगे, इंतज़ार कर रहे होंगे, और मैं इधर आ गया, अभी क्या करना। तभी उसकी शादी कराएगी, धूमधाम से शादी कराई। फिर उसको बोला, राजा ने बोला भाई कि आपका घर किधर है, माँ से मिलवाओ, भाई से मिलवाओ, पिताजी से मिलवाओ। तभी राजा और वो साथ में चले गए रथ के अंदर। तभी गए घर के अंदर, घर पुराना था, माँ वगैरह भाई सभी बैठे थे घर के अंदर कि किधर गया, आया नहीं वो भाई, छोटा भाई आया नहीं। तभी देखा तो एकदम से कि घोड़ों की आवाज़ वगैरह वो सभी दिए, तो बाहर आए सभी, माँ मम्मी, वो उसका माँ और तीनों भाई बाहर आए। तो देखा कि पूरा एकदम से पूरे घोड़े वगैरह, रथ वगैरह, देखा तो वो सब कि हमारे इधर कैसे आ गए राजा, क्या काम पड़ गया। तो देखा तो तब वो उसके घोड़े के ऊपर, रथ के ऊपर वो लड़का, उसका लड़का बैठा था, साथ में राजा की पुत्री बैठी थी। तभी माँ ने सोचा कि मैंने तो उसको खाना लेने के लिए भेजा था और ये राजा का ड्रेस पहन के आया है, साथ में राजा की बेटी भी है, दोनों ने माला वगैरह पहनी है, कैसे हो गया ये सब। तो जैसे कि माँ बेटा आया पास में, माँ से बोला, पूरी स्टोरी बताई, ऐसे हुआ ऐसे हुआ ऐसे हुआ, मैं चारपाई पे लेटा, वो चारपाई लेके राजा के महल में गए, वो ऐसे हुआ, सब स्टोरी बता दी पूरी। तभी माँ ने सोचा कि इसका कैसा किस्मत होगा, पूरे दिन कुछ नहीं करता था, एकदम से उसकी रातों रात पूरा बदल गई, किस्मत ही बदल गई पूरी। तभी बोलते हैं कि रातों रात किस्मत बदलना इसे कहते हैं, कि हम कुछ नहीं करते तो हमारा टाइम फिक्स किया हुआ है, भगवान ने हमारा टाइम फिक्स किया हुआ है, उसी टाइम ये होगा, इसी टाइम ये होगा, हम उधर जाएंगे तो हमारा काम नहीं होगा, उधर जाएंगे तो हमारा काम होगा। जैसे कि दूसरी जगह हम ट्राई करते हैं तो हमारी हार होती है, जैसे कि हम उधर दुकान करते हैं, किसी दूसरे गांव में दुकान करते हैं, तो हमारी उधर तो हार होती है, लॉस होता है, हम वो छोड़ के दूसरी जगह आ जाते हैं, फिर हमारी किस्मत बदल जाती है, उस जगह पर हमारा फिक्स किया हुआ टाइमिंग है, तो उधर दुकान करते हैं तो हमारी किस्मत बदल जाती है और हम धीरे धीरे ऊंचाई को छूने लगते हैं। तभी कि हमारा टाइमिंग फिक्स किया हुआ है कि उधर जाएंगे तो हमारा किस्मत में वो लिखा हुआ, उसके घर शादी करना है तो उधर ही होगा,
वो उधर जाना है तो उधर ही वो काम हमारा होगा। ये सब पहले से ही ये चक्रव्यूह है, किया हुआ है, पूरा रचा हुआ है हमारा पूरा ज़िंदगी, कि हम जैसे कि तार को हाथ देंगे तो हम नहीं मरेंगे। तो हमारा टाइमिंग कब है, जैसे कि हमने बिल्डिंग से कूद लिया, बिल्डिंग से कूद गए तो हमारा बोले तो मरने का टाइम नहीं है अभी, तो हम नहीं मरेंगे, कोई भी बचा लेगा हमारे को। तभी हमारा कब मरने का टाइम है, चलते चलते गिर के मर जाते हैं, बोलते बोलते आदमी मर जाता है, वो सब टाइम फिक्स किया हुआ है भगवान ने। किस्मत चमकना भी एक टाइमिंग है उसकी भी। तो हम पहले से ही टेंशन करते हैं कि हमारी किस्मत नहीं चमकेगी। वो धीरे धीरे ऐसी चमक जाती है, फिर वो आदमी कहीं से कहीं चला जाता है। तो ये इस वीडियो ये बनाने का मेन मकसद ये था कि अपने को ज़िंदगी में हार नहीं मानना है। कोई भी ठोकर लग रही है तो उसको आराम से सहते जाओ उस ठोकर को, और धीरे धीरे अपना काम करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, धीरे धीरे काम करते जाओ। किसी ना किसी दिन अपनी किस्मत चमकेगी, जैसे कि ये लड़के की चमकी थी, और वो एकदम से राजा महाराजा बन गया। राजा की इकलौती लड़की के साथ उसने शादी की, जो कि उसने सोचा भी नहीं था, पूरे दिन सोता रहता था, उसकी ज़िंदगी पलट गई। वैसे ही हमारे भी किस्मत में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, जैसे कि दुकान के बारे में हम टेंशन करते हैं, तो अपना नित्य काम क्या है वो करते जाना है। अपने किस्मत में क्या लिखा है वो ज़रूर होगा। जय श्री राम।